साथियों, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के पास कोई विजनरी विपक्ष नहीं है। किसी भी देश और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि जिसका विपक्ष एकदम नकारा, निकम्मा और एकदम से नकारात्मक हो। साथियों, अभी हमारे विपक्ष के पास केवल और केवल नकारात्मक नैरेटिव गढ़ने के अलावा कोई भी काम नहीं है। सदन चल रहा है, बजट सत्र में राष्ट्रपति का भाषण हुआ। राष्ट्रपति के भाषण के बाद राष्ट्रपति के भाषण पर विपक्ष को, जो विपक्ष का नेता है, उसको बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्ष का नेता किसी एक ऐसी अनपब्लिश्ड किताब का रेफरेंस लेकर के भारत के सिक्योरिटी सिस्टम पर प्रहार करना चाह रहा था, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक। आप एक बात बताइए, इस प्रकार से पूर्व जितने भी सेना में लोग होते हैं, पूर्व जो सेनापति लोग होते हैं, सेनाध्यक्ष लोग होते हैं, या हमारी डिप्लोमेसी क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, ऐसे ही आकर के कुछ भी अगर बोलने लग जाए तो किसी भी सरकार या किसी भी देश की तो एकदम खटिया खड़ी हो सकती है। खटिया इसलिए खड़ी हो सकती है कि जब हम देश विदेश की बात करते हैं, जब हम नीतियों की बात करते हैं, तो सब साफ सुथरी नहीं होती है। वो नीतियां कई प्रकार के कांटों और दलदलों से होकर के गुजरती। एन केन प्रकारेण हमें जीतना होता है, इन केन प्रकारेण हमें अपना अस्तित्व बचाना होता है। तो उस समय पर जो गोपनीयता की बात ही यही होती है ना। मिला करके मेरा कहने का सीधा मतलब है कि कोई भी दो जो बड़े डिप्लोमेट्स होते हैं, जो भारत के अंदर की गोपनीयता होती है, चाहे वो सिक्योरिटी सिस्टम की गोपनीयता हो, चाहे वो विदेशी नीतियों की गोपनीयता हो, चाहे वो विदेशी व्यापार की गोपनीयता हो, ये कुछ गोपनीयताएं ही हमें हमारे अस्तित्व, मूल अस्तित्व को बचा करके रखती हैं। आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो और उस पार्टी के लीडर हो, पूर्व अध्यक्ष भी हो, जिसने 70-75 सालों तक इस देश में राज किया है ना, तो आपको तो और भली भांति पता होना चाहिए। तो ये देश इसलिए आपको इतना अपरिपक्व नेता कहता है। आपके पास और भी मुद्दे हो सकते हैं ना, उन मुद्दों पर आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? किसी एक ऐसी अनपब्लिश्ड बुक पर आप चर्चा करने के लिए छोटे बच्चों की तरह जिद पाले हुए हैं, जो संवैधानिक ही नहीं है, और वहां से देश की जो सिक्योरिटी का जो मामला है वो हल्का हो सकता है। इस बात को भी आपको समझना होगा। लेकिन नहीं, हमारे पास तो कोई मुद्दे हैं ही नहीं। हम पहले जोर जोर से प्रलाप कर रहे थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हमारे प्रधानमंत्री जी बिक गए हैं, वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहे। अब जब टैरिफ का मामला सॉल्व हो गया है तो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। आप देखिए कितनी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजियां करते हैं आप। जो ये बयान देते हैं, यानी कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि लगभग सरकार के समकक्ष आपका कद है, और जब आप इस प्रकार से बातें करते हैं तो ये वैश्विक जो मीडिया है उस पर आपका ये बयान हेडलाइन बनता है और देश की साख पर प्रश्न चिन्ह उठता है। जब इतने बड़े डील की बात हो रही हो, 3-4 महीने से कोल्ड वार चल रहा हो, और उस कोल्ड वार में सांकेतिक रूप से ही सही भारत की जीत हुई हो, और किससे जीत हुई हो? उस सनकी ट्रम्प से, जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहा है, हिला करके रख दिया है पूरी विश्व व्यवस्था को उसने। उस ट्रम्प के द्वारा टैरिफ ऑटोमेटिक कम किया गया है, और उस टैरिफ कम करने में भारत की जीत दिख रही है। और उसमें आप ये कहते हुए पाए जाते हो कि भारत का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, भारत का प्रधानमंत्री, और आप उस एप्स्टीन फाइल का उदाहरण दे रहे हो, जिस एप्स्टीन फाइल में कुछ है ही नहीं, पूरी तरह से कोरी निकली है। सांकेतिक रूप से केवल नाम आया था, और आपके कुछ प्रवक्ताओं ने तो उसमें ऐसे हो हल्ला मचाया था जैसे पूरा का पूरा उस एप्स्टीन फाइल के जो विलन या हीरो हैं वो हमारे देश के नेता और मंत्री हैं। तो आपको थोड़ा जिम्मेदार होना पड़ेगा। देश का दुर्भाग्य यही है कि देश का जो विपक्ष है वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। देश का जो विपक्ष है वो पूरी तरह से नेगेटिव नैरेटिव से घिरा हुआ है, और उसके जो सलाहकार हैं, मैं तो आश्चर्यचकित रहता हूं कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जब सदन चल रहा होता है तब भी आपके पास देश में इतने ज़रूरी मुद्दे हैं। हम लोगों को पता है, जो हम सरकार का सपोर्ट करते हैं, हम लोग भी सरकार के खिलाफ इतने सारे मुद्दे आपको दे सकते हैं, लेकिन आपके पास वो ज़रूरी मुद्दे नहीं हैं। केवल वो मुद्दे हैं जो नकारात्मकता फैलाते हैं, वैमनस्यता फैलाते हैं, और देश और दुनिया में भारत की किरकिरी करवाते हैं। तो प्लीज़, आप तभी सत्ता में वापसी कर सकते हैं जब आप प्रॉपर मुद्दों के साथ आएंगे। कभी आप हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, कभी आप परमाणु बम फोड़ते हैं। इसी फाइल को लेकर के भी आप एक बम फोड़ना चाह रहे थे। बार बार आपके नेताओं के द्वारा शेयर किया जा रहा था कि एक बहुत बड़ी फाइल रिलीज होने वाली है जिसमें हमारे देश की सरकार हिल जाएगी, डुल जाएगी। कुछ नहीं हुआ।
और मजबूती के साथ वो लोग आए, अपना जो बचा हुआ काम था, जो अधूरा काम था, वो भी पूरा कर गए। और यहाँ बहुत प्रकार की चीज़ें हुई, बहुत प्रकार के प्रलाप हुए। उन प्रलापों से हट करके वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश कर गए। बजट पर भी आप कुछ नहीं बोल पाए। बजट पूरी तरह से बैलेंस बजट बनाया गया, उस बैलेंस बजट में भी आप कुछ नहीं ढूंढ पाए। विपक्ष का काम होता है कि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, ज़रूरी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सामने लाया जाए जिससे जनता आपके साथ कनेक्ट कर जाए। हाँ, कुछ अंधभक्त टाइप के होते हैं, इधर भी हैं और उधर भी हैं। वो अंधभक्त टाइप के लोग आपके द्वारा किए गए सभी प्रलापों का समर्थन करेंगे, आपको बब्बर शेर बताएंगे, आपको बताएंगे भाई आप सदन ही नहीं चलने देना चाह रहे हैं। और आप जब सदन नहीं चलने देंगे तो देश में आपको लेकर के किस प्रकार का नैरेटिव बनेगा, तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा। फिलहाल हम बहुत डिसपॉइंटेड हैं, बहुत दुखी हैं कि हमारा जो देश है वो विपक्ष विहीन देश है। विपक्ष विहीन देश है तो रीढ़ विहीन लोकतंत्र हो सकता है, और इस रीढ़ विहीन लोकतंत्र में बहुत बड़े खाई और बहुत बड़े भय की संभावना होती है। इसलिए विपक्ष में जो समझदार नेता हैं उनको आगे आना चाहिए, और ऐसे गैर जिम्मेदार जो नेता हैं, जो अपरिपक्व नेता हैं, इनको हाशिए पर रखना चाहिए, इनको छोटे मोटे काम दे देने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।